सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कंफर्म कर लो आवाज आ रही है तो रेज योर हैंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर 6 लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। आज के लेक्चर्स में मैं ज्यादा नहीं 5-6 क्वेश्चन ही कराऊंगा, लेकिन वो वैसे क्वेश्चन हो गए 5-6-7 जो भी अपने हिसाब से हो रहा है वो वैसे क्वेश्चन हो गए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा आईएमपी और सबसे ज्यादा ऑलरेडी आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स, बोर्ड्स एग्जाम्स। ऐसे समझ लो कि यदि उस एक्सरसाइज में, हाँ एक चीज भी है, यदि आपने आगे की एक्सरसाइज अच्छे से नहीं की है, प्रैक्टिस फॉर्मूला याद नहीं है, आप कहीं भी कोई भी फॉर्मूला में पूछो और आपको याद नहीं है तो ये नहीं समझ में आ सकता। इसलिए मैंने इस चैप्टर के वीडियो अपलोड कर दिए है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। कल की टेस्ट में एक्सरसाइज 8.1, 2 और 3 क्लियर करके मुझे कंपलसरी अच्छा रिजल्ट चाहिए और मैं ओरल टेस्ट के हिसाब से क्रॉस इंक्वायरी भी करूंगा उस पेपर की, ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज द 6 लेक्चर्स। एक्सरसाइज 8.4 का ये 5th नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंदर 10 जैसे क्वेश्चन है जो आईएमपी क्वेश्चन है। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ही सम अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से हो सकता है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आपको वो जो मेथड है वही करनी है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज, दिस क्वेश्चन, दिस सम्स, ओके, मैं आपको थोड़ा सा आईएमपी और इंपॉर्टेंट हिंट बता देता हूं। इसके कुछ तरीके है, कुछ मेथड है। उसमें फर्स्ट तरीका ये है, तो पहले चीज तो आपको देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या दिया हुआ और क्या प्रूफ करना है। अब प्रूफ 3 मेथड से हो सकते हैं। आप एलएचएस को सोल्व करते 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 आरएचएस ले रहे हो, आरएचएस को सोल्व करते 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 एलएचएस सोल्व करो, और तीसरी मेथड यदि आरएचएस से एलएचएस नहीं आ रहा, एलएचएस से आरएचएस नहीं आ रहा, यानी कि एक में से दूसरा कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा टफ लग रहा है, तो सेपरेटली दोनों को अलग अलग सोल्व कर दो और उसका जो आंसर है ना वो यदि आपको सेम मिल जाता है, मींस व्हाट, आपने ऑलरेडी ये दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिखाया है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हेलो, रेज योर हैंड। चाहो तो आप एलएचएस लेके आरएचएस सोल्व लाओ, आंसर लाओ। आरएचएस लो यदि आपको ऐसा लग रहा है सर इसमें आरएचएस बड़ा है, जो भी वैल्यू बड़ी है इजी है उसको, सॉरी बड़ी होती है उसको लेके छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करनी होती है। एलएचएस से हम आरएचएस ला सकते हैं, तो अलग अलग मेथड है जिससे हम आंसर को प्रूव कर सकते हैं बच्चों। चलो, और दूसरी एक इंपॉर्टेंट मेथड, ये मेरी ऐसे बोल सकती है, मेरी पर्सनल सिग्नेचर नोट्स है, मेरी पर्सनल सिग्नेचर नोट्स है कि जब भी सम के अंदर घूम जाओगे, फिर पता ही नहीं चल रहा सर कहाँ जाना है। ऐसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो वैसे मैं 5 टाइम प्रैक्टिस करने को दूंगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। मंडे में इस चैप्टर की ये जो 5-7 सम हुए ना उसकी ही टेस्ट लेने वाला हूँ, ध्यान रखो। तो वो तो मैं आपको करा के ही रहूंगा, लेकिन यदि बाहर के क्वेश्चन पूछो और आप खो जाओ क्वेश्चन में, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पता नहीं चल रहा है क्या करना है, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो वैल्यू को। क्या कर दो? वैल्यू को साइन और कॉस में दिखा दो। नहीं यदि पता चले घूम जाओ तो वैल्यू को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। लंबा खींच जाएगा क्वेश्चन, लंबा होगा लेकिन आंसर आपकी मंजिल पे जरूर पहुंचाएगा। इट इज द माई सिग्नेचर नोट्स एंड हिंट। मैं ये करता था, अभी भी मैं प्राउड, ऐसा ऐसा मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का कहीं से कोई भी लेवल का सम, आईआईटी लेवल का भी हम सम लाके मुझे दे दो ना, मैं सोल्व कर देता हूँ, आईआईटी लेवल का भी, क्योंकि इतना अंदर में घुस गया था ट्रिग्नोमेट्री। और आप भी घुसोगे, उसको फील करना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको भी ये चैप्टर में बहुत मजा आएगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, कोसेक माइनस कोट है और लाना कोस कोस के अंदर है, तो मैंने एक चीज बताई थी, नहीं पता चले तो क्या करो, साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि यहाँ मुझे कोसेक में से कोस और साइन लाना है। तो कोसेक का आपको पता है कि क्या होता है, 1/sin होता है, और कोट का कोस अपॉन साइन। अब ये तो चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, कोसेक का रेसिप्रोकल 1/sin और कोट का हो जाएगा कोस अपॉन साइन, ऊपर स्क्वायर है। एलएचएस लिया मैंने।
अब मैं क्या करूंगा, कोसेक का 1 अपॉन कोस, कोट का कोस अपॉन साइन, एलसीएम ले रहा हूं साइन। क्या डाउट है वेद, बोलो। बोल। क्यों मनमुट नहीं हो रहा है यार, एक मिनट। हाँ हाँ बोल, क्या डाउट है, हेलो सर। बोल जल्दी बोल। हेलो સર અવાજ બ્રેક થાય છે। તારો નેટવર્ક નો પ્રોબ્લેમ છે બેટા, બાકી બધાને ક્લિયર આવે છે, चेक कर लो। हेलो बाकी सभी को क्लियर आ रहा है, राइज योर हैंड। यार नेटवर्क में इश्यू बेटा, मूड भी नहीं हो रहा है तू यहाँ से। हेलो चलो क्लियर है नाउ। किसका माइक चालू है भाई, बंद करो। क्या डाउट है श्रेया, बोलो। चलो सो साइन हम एलसीएम ले लेते, साइन का क्या कर लेते, एलसीएम ले लेते। ऊपर क्या बचेगा, यहाँ 1, नीचे दोनों साइड साइन साइन है, तो एज यूजुअल कर दूंगा, मैं लिख दूंगा। क्लियर है, इतना पता चला। अब हम क्या करेंगे, ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर उसको स्प्लिट कर देते, तो 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे साइन का स्क्वायर कर देते। अब मुझे क्या लाना है, खाली कोस लाना है। देखो आंसर चेक करोगे तो खाली कोस कोस है, तो मैं साइन को हटाना है, तो साइन को हटाना है तो क्या करूंगा बच्चों में, बोलो। यस वेरी गुड। साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ध्यान रखो यहाँ 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, और यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर है। 1 है तो उसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। अब देखो स्क्वायर और 1 माइनस कोस थीटा कट हो जाएगी, क्योंकि 2 टाइम है 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस, तो ऊपर क्या बचा 1 माइनस कोस, और नीचे है 1 प्लस कोस। बोलो कोई डाउट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो, क्वेश्चंस को समझने का ट्राई करो। मुझे यहाँ कोस कोस लाना है, पहले मैं साइन कोस में कन्वर्ट कर देता, तो कोसेक का 1 अपॉन साइन, क्योंकि कोसेक का कोस के साथ कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्टली, तो पहले मैं कोसेक का साइन में करूंगा और बाद में साइन का कोस में करूंगा। ओके, कोट का भी कोस बाई साइन होता है, तो डायरेक्ट कोस में नहीं होगा, पहले साइन बीच में आएगा। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ कोसेक माइनस कोट, तो कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन और कोट की जगह कोस अपॉन साइन किया, और यहाँ साइन साइन एलसीएम आया, साइन नीचे साइन, ऊपर जो बचा 1 माइनस कोस, दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेते, दोनों साइड हम क्या कर लेते, स्क्वायर कर लेते। अब यहाँ साइन का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कोस का स्क्वायर, दोनों साइड हमने क्या किया, स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया, पूरा ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर था ना इसलिए। अब साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या डाउट है विहान, बोलो। बोल क्या डाउट है। સર આપણે તમે એલસીએમ લીધું સાઇન નું, તો 1 પણ સાઇન માં કન્વર્ટ ન થઈ જાય, એલસીએમ એટલે લીધું તો શું 1 પણ સાઇન તમે- ના થાય ને, બંને નીચે સાઇન છે, આવું હોય તો અચ્છા. સાઇન માં થાય યાર, એલસીએમ માં કેમ આવું લોચા મારો, એ કઈ ના હોય તો સાઇન માં મલ્ટીપ્લાય થાય, એ તો બંને નીચે સાઇન છે, એલસીएम कॉमन થઈ જાય ને। ઓકે अब साइन का स्क्वायर तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 टाइम प्लस
वन टाइम माइनस, ये कर दिया मैंने यहाँ नीचे देखो। कोई टेंशन मतलब मैं आराम से पूरा क्वेश्चन समझाने वाला हूँ आपको। अब वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन टाइम प्लस और वन टाइम माइनस, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस किया यहाँ। ओके, और वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, तो ये स्क्वायर और वन माइनस कोस कट हो जाए क्योंकि दो टाइम्स था, तो ऊपर खाली ये बचा वन माइनस कोस और नीचे वन प्लस कोस। ये हमारा फाइनल आंसर था, चेक करो यहाँ ऐसे हो, वन अपॉन कोस नीचे ही है। बोलो क्लियर हुआ? राइज योर हैंड। ओके, नाउ क्वेश्चन, cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a, બધા ક્વેશ્ચન એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી છે, ધ્યાન રાખજો। જો બે વસ્તુ થશે તમારામાં, ફોર્મ્યુલા યાદ નહીં હોય તો કશી નહીં ખબર પડે, કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવો જોઈએ બસ। એટલા માટે ટુ ટાઈમ જ હું એક્સપ્લેન કરીશ બધાને, એટલે ક્લિયર થઈ જાય તમારે। चलो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ साम सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कोस का कोस के साथ, इसका इसके साथ, यानी कि एलसीएम लिया मैंने। चलो, अब यहाँ कोस का कोस के साथ तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, एलसीएस एलएचएस, सॉरी एलसीएस क्या एलएचएस, कोस 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 स्क्वायर, और यहाँ साम सामने वन प्लस साइन, तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कोस का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू कोस। बोलो क्लियर हुआ इतना? यहां तक पता चला? कुछ भी नहीं किया मैंने, क्या किया पहले तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी कुछ भी किया नहीं है, ध्यान रखो। कोस का इसके साथ, इसका इसके साथ। ओके, बाद में नीचे का वैल्यू एज यूजुअल रहे, ऊपर की वैल्यू को स्प्लिटिंग कर दी, ये ऊपर को, ये जो वन प्लस कोस का होल स्क्वायर था ना, उसकी जगह यहाँ वन प्लस टू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, प्लस वन, क्या किया पता चला ना, ये कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर को इस साइड साइड में लिख दिया, बाद में वन प्लस टू साइन ए बचा ऊपर, खाली आगे पीछे किया हुआ, कुछ भी नहीं किया, और यहाँ एज यूजुअल में रखता हूँ। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, वन, साइड में वन तो था दूसरा, वन प्लस टू साइन ए, और से वन प्लस वन क्या होगा, टू, अपॉन अब देखो टू यहां से मैं यदि कॉमन निकाल लू, अंदर ऐसा बचेगा, टू बाहर निकाल लू तो वन प्लस साइन ए बचेगा, इंटू कोस, वन प्लस साइन ए कट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, टू, और नीचे बचा कोस है। अब देख सकते हो यहाँ मुझे लाना सेक है, और यहाँ आया नीचे कोस है, तो कॉमन लॉजिक है वन अपॉन कोस, आंसर आ जाएगा सेक, और ये हमारा आरएचएस है ना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे लॉजिकल लगाना है। ओके, जिसको समझ में आएंगे उसको बहुत मजा आने वाला है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। पहला स्टेप मेरा ये था कि ये दोनों का साम सामने मल्टीप्लाई किया, कोस का कोस के, वन प्लस साइन का वन प्लस साइन, यानी कि एलसीएम लिया मैंने। अब वन प्लस साइन ए को स्प्लिटिंग किया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से, बाद में साइन स्क्वायर में इस साइड में लिख दिया, जो बचा था वन प्लस टू साइन है, और नीचे की वैल्यू। सेकंड स्टेप में खाली क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर को यहाँ साइड में रख दिया। अब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी थी वन, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आइडेंटिटी वन थी, तो वन वैल्यू डाल दी इसकी जगह। बाकी बाजू में वन प्लस टू साइन है, वन प्लस टू साइन है तो था ही, नीचे ये वैल्यू रखी, वन प्लस वन टू, टू प्लस टू साइन है, नीचे एज यूजुअल टू कॉमन निकाल लो, टू यहाँ
कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। ओके, 2 बाहर निकल जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन, नीचे 1 प्लस साइन है इंटू कोस है, ये दोनों कट हो जाएगा, 2 अपॉन कोस है, 2 अपॉन कोस है, कोस ऊपर चला जाएगा तो 2 सेक है, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है सेक है। तो क्लियर, राइज योर हैंड। हो गया सभी को क्लियर अभी 4? ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट हो। ओके, क्वेश्चन है tan थीटा अपन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। LHS लेते हैं। अब यहाँ आपको हिंट दी है, ओके, कुछ भी ना समझ में आया तो मैंने बोला कि जब कुछ भी नहीं समझ में आया तो क्या कर दो, साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। तो टेन कोट सेक कोट सभी को साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। चलो तो टेन को करो, टेन यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, साइन अपॉन कोस अपॉन 1 माइनस कोट का हो जाएगा कोस अपॉन साइन। सिमिलरली कोट का कोस अपॉन साइन 1 माइनस टेन का साइन अपॉन कोस। बोलो इतना पता चला सभी को? फर्स्ट स्टेप में कोई डाउट किसी को? टेन का साइन बाई कोस, कोट का कोस बाई साइन, कोट का कोस बाई साइन, टेन का साइन बाई कोस, बस इतना किया मैंने फर्स्ट स्टेप। स्टेप टू स्टेप यदि कोई डाउट हो तो बताता। अब ऊपर वाला एज यूजुअल रखता हूँ पहले मैं, नीचे जो है ना वहां साइन, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो अब यहाँ अब तू जो विहान तू ध्यान रखना, तू जो बोल रहा था ना कि साइन मल्टीप्लाई नहीं होगा, अब यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे साइन नहीं है। यदि यहाँ नीचे साइन होता तो साइन साइन एल से ऊपर की वैल्यू एज यूजुअल में रख देता। यहाँ कुछ भी नहीं है तो ऊपर नीचे मुझे साइन साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ 1 के साथ साइन आ जाता है माइनस कोस थीटा, और कोस के नीचे तो साइन था ही, तो इसलिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बोलो इतना समझ में आया सभी को? एलसीएम साइन का 1 के साथ, साइन का 1 के साथ तो साइन माइनस कोस, और नीचे एलसीएम क्या है साइन। सिमिलरली कोस का 1 के साथ कोस माइनस साइन अपॉन कोस। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये साइन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर ले लेंगे और ये कोस न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे ले, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कोस आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा बच्चों साइन माइनस कोस के साथ। सिमिलरली यहां भी सिचुएशन कुछ ऐसे होगी, कोस ऊपर चला जाएगा, कोस कोस स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाए नहीं न्यूमरेटर, ध्यान रखो जैसे मैं बोलूं ऐसे, ये 3 ऊपर चला जाता और 2 नीचे आता ना, ऐसा किया मैंने। समझ में आया सभी को ये इतना? हाँ कि ना? मैं आपको एक एक स्टेप आराम से समझा रहा हूं। अब यहाँ कोस माइनस साइन है, देखो अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ साइन माइनस कोस था, तो कि यहाँ इसमें से मैं यदि माइनस को बाहर निकाल लूं तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, और यहाँ साइन माइनस कोस हो जाएगा, और ये जो साइन था वो नीचे आ गया। ध्यान रखना, ये स्टेप फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या किया मैंने, कोस माइनस साइन था, मैंने साइन माइनस कॉमन निकाल लिया, तो कोस हो जाएगा माइनस और प्लस साइन हो जाएगा प्लस। ध्यान देना ये कैसा हुआ मैं बता रहा हूँ, ये कोस माइनस साइन का साइन माइनस कोस कैसा हुआ, प्लस का माइनस क्यों हुआ। मैंने क्या किया, माइनस कॉमन निकाल, तो कोस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस। अब मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस साइन माइनस कोस, दोनों एक ही चीज है, देख लो। समझ में आया यहाँ? हेलो ओके। अब ये जो माइनस आया ना वो यहाँ बाहर आया था, वो प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो प्लस, और यहाँ माइनस था जो बाहर मैंने निकाला, यहाँ माइनस था ना, यहाँ प्लस था समझ लो, और ये मैंने माइनस यहाँ बाहर निकाला हुआ था, जैसे देख रहे हो आप यहाँ माइनस, और ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ओके, अब नीचे देखो साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस, एलसीएम लेने में आपको इजी रहेगा, अलग अलग वैल्यू नहीं लेनी पड़ेगी।
साइन माइनस कोस एलसीएम लिया, साथ में यहाँ कोस और साइन भी ले लिया मैंने। अब देखो नीचे एलसीएम में सब कुछ वैल्यू इसके पास है साइन स्क्वायर के नीचे, खाली एक नहीं है, क्या, साइन। तो मैं क्या करूंगा, नीचे साइन लाने के लिए ऊपर भी साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हेलो, नीचे साइन लाने के लिए यहाँ साइन एलसीएम लिया मैंने, यहाँ नहीं था, इसलिए नीचे साइन लेने के लिए ऊपर नीचे साइन और साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो साइन स्क्वायर तो था ही, और ऊपर साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन कोस हो गया ऐसा। तो साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब। सिमिलरली यहाँ कोस क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन है, कोस नहीं था। देखो कोस भी आता है, साइन भी होना चाहिए, लेकिन खाली साइन था तो कोस से मल्टीप्लाई किया। इतना यदि क्लियर हो तो राइज योर हैंड। इतना यदि क्लियर हो तो राइज योर हैंड। ओके, अब एक आइडेंटिटी है बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। आइडेंटिटी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे। जैसे साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी यानी कि साइन माइनस कोस। दूसरा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए यानी कि साइन, तो ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी कि साइन इंटू कॉस प्लस कोस स्क्वायर। नीचे साइन इंटू कोस इंटू साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस साइन माइनस कोस। ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, नीचे कोस माइनस साइन, कोस इंटू साइन। सॉरी, अब देख सकते हो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बच्चों क्या होगा? यस, वेरी गुड, 1। तो 1 प्लस साइन इंटू कोस, नीचे कोस इंटू साइन। अब देखो ये स्प्लिटिंग कर देते, 1 के नीचे ये वैल्यू लिख देता हूं, और ये साइन कोस के नीचे स्प्लिटिंग कर दिया एलसीएम मैंने। पता चला सभी को? ओके, अब यहाँ साइन कोस तो दोनों कट हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचा। और यहाँ 1 अपॉन कोस तो क्या लिख सकते, कोस सेक, सॉरी सेक। 1 अपॉन साइन तो क्या लिख सकते, कोस सेक। समझ में आ रहा है? 1 अपॉन कोस तो कोस ऊपर चला जाएगा तो सेक होगा, कोस का रेसिप्रोकल, और नीचे साइन है, साइन ऊपर जाएगा तो कोस होगा। ये हमारा आंसर मिला। अब हम यदि मैच करें हमारे एलएचएस के साथ, तो मुझे जो कुछ लाना था आंसर में वो ऐसा ही था। देखो 1 प्लस सेक इंटू कोसेक, 1 प्लस सेक इंटू, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 प्लस सेक इंटू कोसेक, या बस आगे पीछे लिखा हुआ है। ए प्लस बी या ए माइनस बी, एक ही चीज हुई है। बोलो क्लियर हुआ? मैंने एक एक स्टेप में दो बार एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दो। फर्स्ट स्टेप टेन और कोट को साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड स्टेप एलसीएम लिया यहाँ इसके साथ। थर्ड स्टेप साइन को ऊपर ले गए, साइन स्क्वायर, कोस को ऊपर ले गए, कोस स्क्वायर, नीचे जो बचा साइन कोस, और ये कोस नीचे आएगा, या ये नीचे साइन आ जाएगा। यहाँ से कोस नीचे आया तो यहाँ से साइन नीचे आया। ये वैल्यू जो नीचे दिख रही है उसका, अब दूसरी यहाँ भी कोस माइनस साइन था, कोस माइनस साइन, यहाँ साइन माइनस कोस किया, माइनस कॉमन निकाला तो प्लस की जगह माइनस किया। एलसीएम लोगे दोनों का, यहाँ कोस, ये साइन, और ये देखो ये तो कॉमन ही था। दूसरा क्या बचा, साइन और कोस। अब यहाँ एलसीएम में क्या काम हो रहा था, देखो ये फर्स्ट टर्म में साइन नहीं था नीचे, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे साइन से कर दूंगा, यहाँ भी साइन से और यहाँ भी साइन, तो ये पूरा एलसीएम सेम हो गया। तो ऊपर साइन से करोगा तो साइन क्यूब, सिमिलरली यहाँ कोस क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगाई, ये वैल्यू कट हो गई, साइन माइनस कोस साइन माइनस कोस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, जो बच्चा साइन इंटू कोस, नीचे कोस इंटू साइन, तो 1 के नीचे कोस साइन और साइन कोस के नीचे साइन कोस, कट, यहाँ 1 और यहाँ 1 अपॉन कोस तो सेक, और 1 अपॉन साइन तो कोसेक। ये आपका आंसर मिला। चलो कोई डाउट है किसी को? समझ में आया? राइज योर हैंड।
यदि क्लियर हुआ तो हाथ खड़ा कर दो। चलो ओके, वेरी गुड। फोर्थ नंबर का वैसे ही सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ओके, 1 + sec a और इज इक्वल्स टू यहाँ सामने है sin स्क्वायर है 1 - cos। देखो यहाँ हिंट लिखिए, सिंप्लीफाई द एलएचएस और आरएचएस से। मैंने वो जो आपको हिंट बताई थी, चाहे तो आप आरएचएस एलएचएस पे ले जाओ, एलएचएस से आरएचएस पे ले जाओ, या तो फिर दोनों को अलग अलग अपने हिसाब से कर दो सिंप्लीफाई। दोनों मेथड आप अलग अलग मेथड से कर सकते हो। हाँ यूहान, क्या डाउट है बोल। સર આમાં જે હિન્ટ આપી છે આવી હિન્ટ આપણને एग्जाम ઓલા में ना आपे, બોર્ડમાં ना आपे, એક્ઝામમાં નો આપે नहीं 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 ઓકે नहीं। ओके, वो एग्जाम में नहीं અને देंगे। यहाँ तो ये मैंने क्या हुआ, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन का आंसर कॉपी पेस्ट किया होता तो साथ में कॉपी हो गया, अदरवाइज मैं भी नहीं लिखता। ओके, तो हिंट आपको नहीं टेक्स्ट बुक में दी होगी, लेकिन वो एग्जाम में नहीं देंगे, तो आपको प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा। इसलिए तो मैंने आपको बता दी, यहाँ आपको हिंट दे, एग्जाम में नहीं देगी, इसलिए मैंने 3 मेथड इसलिए तो बताया कि एलएचएस 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 से आरएचएस या सेपरेट। अब यहाँ हम सेपरेटली करेंगे, एलएचएस को अलग से करोगे, आरएचएस को अलग से करोगे। देखते हैं दोनों का आंसर मैच हो रहा है तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया, और नहीं हो रहा है तो कुछ करना पड़ेगा। चलो, सेक है तो कोस में कन्वर्ट कर दो। मैंने क्या बताया था, कोस और साइन है ना हमारे लिए बहुत काम की चीज है। सिमिलरली कोस की सेक की जगह 1/cos, सेक की जगह 1/cos। एलसीएम लो, कोस को एलसीएम लो, कोस को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पीछे ए बी लिखना हो, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आपको ये पूरा लिखना है, कोस ए यहाँ। मैं तो क्या जल्दी जल्दी में भूल जाता हूँ, आपको लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में। कोस से 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे एलसीएम कोस है, और डिनोमिनेटर में ये चीज है। बोलो यहाँ तक पता चली सभी को? राइज योर हैंड। कुछ भी नहीं किया, पहला स्टेप था साइन कोस में कन्वर्ट करना, बाद में एलसीएम लिया मैंने। ध्यान देना बेटा प्लीज, मैं आपको इतना एफर्ट डाल के समझा रहा हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पूरा एफर्ट डालो। यहाँ कोस को 1 से मल्टीप्लाई करो, +1, नीचे कोस बचा। फर्स्ट स्टेप क्लियर हमारा, ये वाला। सेकंड ये नीचे 1/cos 1/cos। अब देखो कोस कट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा यहाँ, cos a + 1। अब उससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसकी इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब पता चला, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था, हमारा जो आंसर आया ना वो इससे तो आरएचएस से तो मैच ही नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब ऐसा हो जाए, हमारा जो आंसर आए सोल्व करने के बाद, वो यदि आरएचएस से मैच ना हो तो टेंशन नहीं लेना है, आपको वहां रुकना नहीं है, उसको छोड़ो और नया कुछ स्टार्ट कर दो, प्रूव करना। ओके, चलो साइन स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर यानी कि बच्चों याद हो तो 1 - cos स्क्वायर आइडेंटिटी आती थी। यदि याद हो, किया हो तो भूल से, शायद भूल से बुक्स पकड़ ली हो, लर्न कर दिए हो फॉर्मूला भूल से, तो हो याद होगा। यदि a² - b² 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, वन माइनस कोस कट हुआ तो अंदर बचा 1 + cos। देख लो, चाहे 1 + cos a लिखो, चाहे cos a + 1 लिखो, एक ही चीज है ना। चलो, कोई डाउट है किसी को? देख लो, एलएचएस आरएचएस से मिला आपका हमारा, एलएचएस इज इक्वल्स डाउट। हेलो, समझ में आया राइज योर हैंड? यदि समझ में आया तो बहुत इजी था। अब मुझे इतना डिटेल में नहीं, ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? पहला चीज था ये साइन का कोस, बाद में एलसीएम। कोस दोनों में नीचे नीचे था, देखो डिनोमिनेटर ऊपर भी डिनोमिनेटर में था और नीचे भी डिनोमिनेटर में था, तो कट कर दिया, तो ऊपर क्या बचा, cos a + 1, तो नीचे 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं। सिमिलरली यहाँ साइन स्क्वायर की जगह 1 - cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं हम, a² - b², a² - b²। एक मिनट हो,
एक मिनट चलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी वाला स्टेप कट हुआ तो बच्चा क्या, 1 प्लस कोस ए, कोस 1 प्लस कोस ए लिखो या कोस ए प्लस 1 लिखो, एक ही चीज है, सामने वैल्यू कट हो गई। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन टिक कर दो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस इन योर टेक्स्ट बुक, और जनरली 90% स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन याद ही रखना पड़ता है। ओके, 90% को समझ में तो आता ही नहीं है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। ओके, लेकिन आई विल ट्राई माई 100% की ये समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होगा कि यदि आपको फॉर्मूला नहीं आते तो मेरी गलती नहीं है, यदि फॉर्मूला आपको क्लियर है तो कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा आपको। यहाँ चलो, इसमें से ये लाना है, इसमें से ये लाना है, और ये ऐसा है कि लास्ट 10 इयर्स के अंदर 2 बार पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन, 2 नहीं 3 बार, सॉरी, लास्ट 2 साल की बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, 10 साल की एग्जामिनेशन में 3 बार पूछा हुआ कोई क्वेश्चन हो पूरी टेक्स्ट बुक्स में तो ये है। ओके, तो ध्यान रखना, और वो भी कब, जब पेपर हार्ड निकले हैं। यदि पेपर को हार्ड बनाना है अब ये क्वेश्चंस गारंटेड आया ही है। चलो, मैं डरा नहीं रहा हूं बच्चों, आपको अवेयर कर रहा हूं खाली। अब मुझे आंसर में यहाँ ये LHS है, ये RHS है, इसमें से ये लाना है आपको, कोस में से कोसेक, साइन में से कोट, कैसे आएगा बच्चों? अब कॉमन लॉजिक है, मैं यदि 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 इस वैल्यू को साइन से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे यहाँ कोसेक लाना है, तो 1 जो दिया है ना 1, उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन, तो कोसेक आता है, तो यहाँ कोसेक आ जाएगा। यहाँ साइन से डिवाइड करूं और यहाँ कोस से डिवाइड करो तो कोस को साइन से डिवाइड करो तो कोट आ जाता है। समझ में आ रहा है क्यों मुझे साइन से डिवाइड करना है? क्योंकि यहाँ मुझे जो आंसर लाना है कोसेक और कोट, इसके लिए मुझे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। किसको साइन से डिवाइड करेंगे? 6 के 6 टर्म्स को, सारे ऊपर और नीचे सभी को। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा इसमें, टू कन्वर्ट साइन कोस, ये जो साइन कोस दिया हुआ है ना, और 1, उसको कोट कोसेक में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड एवरी टर्म्स बाय साइन ए। ये मैंने लिखा है, बाकी आपको लिखना नहीं है। चलो क्या करना है, ये हर एक टर्म को साइन से डिवाइड कर दो। चलो कैसे करोगे? कहीं नहीं, कर दो जैसे कर रहे हो वैसे, सभी के नीचे साइन साइन कर दो। चलो, पता चला इतना? हेलो, इतना पता चला सभी को? ओके, चलो एक काम कर दो, लेक्चर्स को रीज्वाइन कर दो, क्योंकि वैसे चलो 2.3 मिनट बाकी हो जाएगा सम पूरा। अब साइन बाई कोस तो क्या होगा बच्चों? कोट है। साइन बाई साइन तो 1, 1 बाई साइन तो कोसेक, अपॉन कोस अपॉन साइन तो कोट, साइन बाई साइन तो 1, और 1 बाई साइन तो कोसेक। बोलो इतना पता चला सभी को? हेलो, यदि इतना पता चला तो बोल दो हाँ। ओके, अब देखो, अब क्या करना है आपको, ये ऐसे अरेंज कर देना है, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए -1 अपॉन में, ये तो एज यूजुअल रखो तो भी चलेगा, नीचे वाले को लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख देते हैं। चलो, कोट ए माइनस कोसेक प्लस 1। ओके, उसको नीचे को करने की जरूरत
नहीं है। चलो एक काम करो, रिज्वाइन कर दो लेक्चर्स को, चलो ओके, नहीं खत्म होगा, सम बढ़ा है ना इसलिए जल्दी से लेक्चर्स को रिज्वाइन कर लो। चलो